जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग लूट का खुलासा किया, जिस मामले में 5 आरोपी हुए गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग इलाके में हुई 75 लाख की लूट के मामले को सुलझा लिया है। इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम रॉबिन, विकी, मुकेश, सुधांशु और अभिषेक है। सुधांशु आरोपी मुकेश का बेटा है। मुकेश इस पूरे प्लान को रचने वाला साजिश करता है। आरोपी विकी ने पैसों की मुखबरी अपने दोस्तों से की थी। उसका मालिक रोजाना लाखों रुपए इधर से उधर लेकर जाता है। आरोपी विकी शिकायतकर्ता का ड्राइवर था, जिसने ये लीड अपने अन्य ग्रुप के सदस्यों को दी थी, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले का खुलासा खुद एसीपी रविंद्र यादव ने किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। होगा 13 जनवरी को रात में एक सेंसेशनल इंसिडेंट हुआ था शालीमार बाग में, जिसमें 75 लाख रुपए की लूट हुई। काफी सेंसेशनल इंसिडेंट था, इसलिए स्वयं एडिशनल कमिश्नर हमारे राजीव रंजन, डीसीपी जितेंद्र और एडिशनल डीसीपी संध्या खुद मॉनिटर कर रहे थे लगातार। इसीलिए केस बहुत जल्दी क्रैक भी हो गया है। बिल्कुल ब्लाइंड केस था, कहीं से भी कोई लीड नहीं थी। और जो क्रिमिनल्स थे उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पे 4 लड़के आए, और जो ये पैसा माता चानन देवी जनकपुरी से चला था शालीमार बाग का, तो वहां पे जब ये उतर रहा था तो इसको लूट के चले गए। तो इस टीम की काबिले तारीफ परफॉर्मेंस है। टीम को लीड किया है जो एसीपी ऑपरेशन, एसीपी शालीमार बाग और उनका जो स्टाफ है ऑपरेशंस का भी, स्पेशल स्टाफ और शालीमार पुलिस स्टेशन। तो सबने मिलके पिछले 4-5 दिन में बहुत मेहनत की है, दिन रात ठंड में काम किया है। और थोड़ा सा वेदर ने हमारा साथ भी नहीं दिया, इसलिए 1-2 दिन ज्यादा भी लगा इसमें, क्योंकि सब जगह फॉग इतनी थी और जो फुटेज वगैरह थी उसको देखने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और क्लैरिटी नहीं थी जो नंबर्स थे, क्योंकि मौसम ऐसा है, आपको पता है कि फॉग भी है, साथ में सर्दी भी है और पॉल्यूशन भी है। तो उस वजह से जो अब जब टीम ने बाइक्स का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रूट देखना शुरू किया तो उसमें काफी सारे गैप्स थे और समस्या ये आ रही थी कि उसको कवर कैसे करें हम। अच्छा, इसमें एक और बात जो बाद में पता चली, पहले हमें नहीं पता थी, कि ड्राइवर इन्वॉल्व है। जब पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो उसमें ये क्लैरिटी नहीं थी कि ड्राइवर का कोई रोल है, तो उससे पूछताछ की तो वो खुल के नहीं आ रहा था। लेकिन जब पकड़े गए तब पता चला कि जो एक उनमें से एक्यूज्ड है वो इसका साला है, आपस में ब्रदर इन लॉ है। तो इसमें मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा, हम सबसे भी ज्यादा कांस्टेबल सुनील है, जिसके एफर्ट्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, जिसने लग के और इस केस को क्रैक किया। और इसमें जो क्लू मिला वो फिर मिला फाइनली सीसीटीवी फुटेज से ही। और सीसीटीवी फुटेज में जो दिक्कत मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लोग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपनी जैकेट थोड़ी दूर जाके चेंज कर ली। अब जब किसी ने, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा तो उसमें गाड़ी बड़ी तेजी से निकल जाती है और नंबर भी कई बार क्लियर नहीं होता, क्योंकि अगर वो स्टेशनरी है तब तो आप नंबर पढ़ सकते हैं, और जब वो चलती रहती है तो उसको नंबर पढ़ने में काफी दिक्कत आती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी जैकेट भी चेंज कर ली और वो नंबर भी पढ़ा नहीं जा रहा था। और फाइनली हम जब आगे चलते गए और इन्होंने एक और चालाकी की कि गए दूसरी तरफ और फिर आगे से घूम के वापिस आए और फिर दूसरी दिशा में गए। तो लगता ऐसा था कि भाई जा रहे हैं तो शायद उस तरफ के क्रिमिनल होंगे, तो हम जनकपुरी की तरफ भी घूमते रहे और इस तरफ शालीमार बाग की तरफ। और फाइनली जो क्रिमिनल निकले वो अमन विहार और प्रेम नगर एरिया के, जो रोहिणी और आउटर डिस्ट्रिक्ट का जो बॉर्डरिंग एरिया है वहां के क्रिमिनल्स निकले। और जैसा मैंने बताया कि उनमें से एक जो रॉबिन अरेस्ट हुआ है, वो ड्राइवर जो था, ड्राइवर का क्या नाम था, विकी का ब्रदर इन लॉ है। तो उसने मुखबरी की थी कि भाई इतना पैसा जाता है और इससे हम सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उस आधार पे फिर विकी ने रोप इन किया बाकी लड़कों को, जिसमें सुधांशु है। सुधांशु मुकेश का लड़का है। मुकेश पुराना रॉबर रहा हुआ है, उसके ऊपर पुराने इंसिडेंट है, लेकिन मुकेश खुद इस इंसिडेंट में शामिल नहीं हुआ। मुकेश ने अपने बेटे सुधांशु को लगाया और एक अभिषेक को लगाया। तो ये सारे मिलके हमने विकी को अरेस्ट किया, रॉबिन को, सुधांशु
मुकेश और अभिषेक को, और एक अभी इसमें वांटेड है। तो इसमें काबिल तारीफ ये है इस टीम का कि इन्होंने ऑलमोस्ट 61 लाख रुपए रिकवर भी कर लिए 75 लाख में से। और जो बता रहा हूँ, विकी जो कंप्लेनेंट है उससे 8 साल से उसका ड्राइवर था और इसको पैसे की जरूरत थी, तो इसने ये कहा कि जो रॉबिन है वो एक शेफ का काम करता है साउथ दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में, एक फेमस चेन है उसमें रेस्टोरेंट का शेफ है। तो उन दोनों ने मिलके कहा, लेकिन इनको लगा कि हम लोग तो पहले कभी किए नहीं है, तो एक ऐसा आदमी चाहिए जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो इस तरह के काम करने में। तब इन्होंने इसको सुधांशु, जो मुकेश जो पुराना रॉबर और क्रिमिनल और बैड कैरेक्टर है, हिस्ट्री शीटर है, उसके लड़के को रोप इन किया। हालांकि सुधांशु का भी पहला ही काम था, बट लेकिन पीछे से जो प्लानिंग कर रहा था, जो मास्टरमाइंड था, वो ये मुकेश है जो 50 साल का है और उसके ऊपर पहले भी 4-5 मुकदमे हैं रॉबरी वगैरह के। तो उसने अपने बेटे को ये सारा प्लान बना के और बाद में साथ में अभिषेक को मिला के इन्होंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। विकी की तो रॉबिन से है, रॉबिन के आगे मुकेश, सॉरी सुधांशु जो मुकेश का लड़का है। और जो हथियार भी दोनों रिकवर हो गए, तो हथियार जो है मुकेश ने ही प्रोवाइड किए थे क्योंकि वो पुराना रॉबर है, पुराना क्रिमिनल है। हथियारों में से क्या-क्या बरामद? तो मुकेश को भी अरेस्ट किया था आपने? हाँ कर लिया, करना ही था इसको। हथियार में जो 2 कंट्री मेड पिस्टल या एक थोड़ा कंट्री मेड टाइप है, एक थोड़ा बेटर पिस्टल है, वो रिकवर। मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड तो देखो 2-3 तरह से देखो। अगर आप सूचना दी विकी ने, आगे जो रॉबिन ने उनको रोप इन किया जो पुराने क्रिमिनल थे, और जो एग्जीक्यूशन की प्लानिंग है वो मुकेश की है क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था इन सब चीजों का। तो कुल मिला के अगर एक आदमी जो खाली रॉबरी के लिए मास्टरमाइंड है तो मुकेश हो सकता है। बाकी 14 लाख इन्होंने खर्च करे कहीं, क्या वो बताया? वो तो एक बंदा बाकी है ना। सर तो 61 लाख रुपए बरामद हुए हैं, उसमें क्या 2000 के नोट भी क्या? ये मैंने नहीं देखा छटा, वो मिलेगा तो बाकी रकम भी रिकवर हो जाएगी। तो हर लिहाज से जो इसमें लीडरशिप भी बहुत ही शानदार रही है, राजीव की, जितेंद्र और संध्या की, और जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन रहा है वो इस टीम ने लगातार जो 2-3 दिन तक पूरा जो मैं ये कह सकता हूँ शालीमार बाग से जनकपुरी तक का पूरा सीसीटीवी खंगालना, फिर उधर अमन विहार तक का, आगे इधर शालीमार बाग से केशवपुरम, मतलब यही नहीं पता चल रहा था कि वो लोग गए कहाँ पे। तो जब आप चारों तरफ करते हैं फिर फाइनली थोड़ा थोड़ा कहीं पे एक फुटेज आ गया, फिर आगे कहाँ गए ये नहीं पता चल रहा है। तो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत लगी है और मैं इनकी प्रशंसा भी करना चाहूंगा और मुझे गर्व है कि इस टीम ने तुरंत इस केस को खोला है और हम इनको सूटेबली भी इनको रिकमेंड करेंगे। इनको सीपी साहब की तरफ से बढ़िया जो भी इनाम बनता है उसकी संतुति हम करेंगे आगे भविष्य में। 5 रुपए तो मिल गया ना सारा, अभी खर्चा वर्चा कम हुआ था, ज्यादातर मिल गया। बड़े गैस के साथ कोई नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं आया, बट ये है कि इनको अगर नहीं पकड़ पाते टाइम नहीं तो कुछ करते। और साइबर में सारी फर्स्ट टाइम मुकेश को छोड़ के, मुकेश के रॉबरी के, आर्म्स एक्ट और रॉबरी के। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।